ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो ओपी डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग नेचर का है। ओपी डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग नेचर का ग्रुप है, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। और एक्टिवेटिंग है यानी कि उसकी रिएक्टिविटी को भी, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को भी उसने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की ESR रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, है ना। इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ ESR में 4 रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ESR। ठीक है, तो ESR रिएक्शन देख रहे हैं, हमने देख लिया था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और फिर NH2 ग्रुप की नेचर कैसी है। ठीक है, तो NH2 ग्रुप की नेचर भी हमको पता चल चुकी कि वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है विद ओपी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है एग्जाम्पल्स ऑफ ESR के एग्जाम्पल, और ESR में 4 एग्जाम्पल चलते हैं, है ना। 4 तरह की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। फर्स्ट हम ले रहे हैं कौन सी, हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ESR में फर्स्ट रिएक्शन आ रही है हमारी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन में भी हम करवाते हैं कॉमनली, क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन करवाते हैं कॉमनली। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ब्रोमिनेशन ले रहे हैं हम, है ना। ब्रोमिनेशन करवाने के पीछे रीजन भी है कि फ्लोरिनेशन, है ना, फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरिनेशन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हेलोजिनेशन होता है, हम पढ़ रहे हैं ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी अब जो हेलोजन आएगा, अटैकिंग हेलोजन जो आएगा वो पॉजिटिव स्पीशीज के फॉर्म में आएगा, है ना। जैसे अगर क्लोरीन आ रहा है तो Cl+ बन के, ब्रोमीन आ रहा है तो Br+ बन के पॉजिटिव स्पीशीज के फॉर्म में आएगा। अब हमको पता है फ्लोरीन कभी F+ बन नहीं सकता, F कभी प्लस फॉर्म में हो नहीं सकता, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन होता नहीं है। आयोडीनेशन हमको पता है यूजफुल रिएक्शन नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल हो जाती है वो, तो बचते हैं क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। उनमें भी ब्रोमिनेशन थोड़ी कन्वीनियंटली हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरिनेशन, इसलिए ज्यादा हम प्रीफर करते हैं किसको, ब्रोमिनेशन को। तो हेलोजिनेशन में हम करेंगे किसको, ब्रोमिनेशन को। ठीक है, आइए देखते हैं ब्रोमिनेशन अब कैसे हो रहा है ब्रोमिनेशन। अब एनिलीन, हमको पता है कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट काफी अच्छा है, प्लस एम इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिंग को क्या करता है, अच्छा खासा एक्टिव बना देता है। तो अब अगर जब इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशन पे एक साथ एक ही बार में ब्रोमीन आ जाती है, वो भी विदाउट कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के भी, है ना। केवल क्या कराना है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब कि ब्रोमीन डिजोल्व किसके अंदर, वाटर के अंदर, ब्रोमीन प्लस H2O। ठीक है, ऐसे। तो ब्रोमीन वाटर, तो जब ब्रोमीन वाटर से करा रहे हैं तो विदाउट एनी कैटलिस्ट देख रहे हैं कि तीनों पोजीशन पे, तीनों पोजीशन मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पे एक ही बार में, एक साथ एक ही बार में तीनों पे क्या आ जाते हैं, तीनों पे ब्रोमो आ जाते हैं, और डायरेक्ट हमको मिलता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये करवाया हमने 3Br2, तो 3 Br यहां आ गए और 3HBr बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। मैं एक Br2 लेकर यहाँ पे थोड़ा समझाया था आपको। यहां जैसे ये H था तो Br2 का एक मॉलिक्यूल जैसे यहाँ आया Br, तो इस तरह से ये HBr निकलेंगे और Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्थो पे हो जाएगा, ऐसे ही दूसरी ऑर्थो पे भी हो जाएगा। आ गया, तो इस तरह से हमने देखा कि सीधे क्या बन रहा है, सीधे ट्राई ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्या बना, इसका नेम की अगर बात करें तो ये मेन ग्रुप है NH2, है ना, मेन फंक्शन ग्रुप। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो नेम बन जाता है कंपाउंड का क्या, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना। इसका व्हाइट पीपीटी होता है, ये जो है इसका व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, ये तो क्या हुआ कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग, उसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से ब्रोमिनेशन जब करवाया तो तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, तीनों पे एक ही बार में एक साथ, है ना, एक साथ ब्रोमीन आके लग गई है। रिएक्शन वेरी फास्ट, रिएक्शन बहुत फास्ट भी हो रही है, और क्या सीधे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि NH2 ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट वाला ग्रुप है। इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है इसके प्लस एम इफेक्ट की वजह से, इसका अच्छा खासा प्लस एम इफेक्ट है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। और जब भी हम ब्रोमिनेशन या इस तरह की कोई रिएक्शन कराते हैं, सब ESR रिएक्शन,
तो जनरली हमको सीधे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। सीधे क्या मिलते हैं? सीधे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। सीधे डायरेक्ट ट्राई ब्रोमो वाला या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिलता है। आगे बात समझे। लेकिन हमको हर बार ट्राई ब्रोमो वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, हमको मोनो ब्रोमो वाले प्रोडक्ट भी चाहिए। ठीक है, हमको सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी हमको चाहिए। तो अगर अब हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर हमको चाहिएंगे, अगर हमको वो चाहिए तो हमको क्या करना होगा? इसके इस एक्टिवेटिंग, इसके जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, यानी कि जो इसका प्लस एम इफेक्ट है, उसको हमको क्या करना होगा? उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा, उसको मिनिमाइज करना होगा। आ रही बात समझ? बात समझ आई? पॉइंट ये है कि NH2 ग्रुप जो है इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। इसका इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, और इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग क्या हो जाती है? वेरी हाई हो जाती है। और अब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो बहुत ही फास्टली होता है, और साथ में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है एक ही बार में। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन अब हमको अगर मान लीजिए, है ना, हमको जरूरत है ही, मोनो सब्स्टिट्यूट की भी जरूरत तो पड़ती है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना होगा? हमको ये करना होगा कि जो इसका इफेक्ट, जिसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी तरह से वीक करना है। उस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट को हमको वीक करना है, कम करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए यहाँ इसको, इस लोन पेयर को, जो लोन पेयर पूरी तरह से बेंजीन रिंग के लिए अवेलेबल हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ट करना पड़ेगा। लोन पेयर को कहीं और भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अब इस लोन पेयर को कहीं और भी बिजी करवाना होगा हमको। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम करवाएंगे इसका क्या? एनिलीन का कराएंगे पहले एसिटाइलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? और देखो, अब एसिटाइलेशन कराएंगे तो क्या होगा, है ना? आओ, अब अगर हम एसिटाइलेशन करा देते हैं, ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि NH2 ग्रुप जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट वाला ग्रुप है, और सीधे ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट दे रहा है ना। हमको चाहिए मोनो ब्रोमो, हमको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो हमको कंट्रोल करनी होगी उसकी रिएक्टिविटी को, उसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट को। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? देखना, इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके लिए अपन थोड़ा सा पीछे बनाते हैं। इसके लिए हम एनिलीन का क्या करेंगे? एसिटाइलेशन कराएंगे। ये एनिलीन का एसिटाइलेशन कराएंगे। ये रहा एनिलीन NH2। ठीक है, हमने एसिटाइलेशन रिएक्शन में पढ़ा भी था। एसिटाइलेशन किससे करवाया जाता है? एसिटाइलेशन या तो करवाया जाता है CH3COCl से, या फिर करवाया जाता है एसिटिक एनाइड्राइड, जिसको कंडेंस करके इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किससे भी करेंगे। होता क्या था, हमको पता था कि इसकी एक H हट जाएगी, एक H के बाद में एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और फिर ये बनता था, ये बन जाता था फिर। ठीक है, ये एसिटाइलेशन के बाद बनने वाली चीज है, और इसका हमने नेम भी देखा था, क्या नाम था, इंपॉर्टेंट भी बताया था वहां। क्या है ये एसिटेनिलाइड। क्या नेम है इसका? इसका नेम एसिटेनिलाइड है। ये एनिलीन है। ठीक है, और ये अब इसका एसिटाइलेशन हमने करवा दिया, एसिटाइलेशन। ठीक है, तो एसिटाइलेशन जब हमने करवाया तो अब बन गया एसिटेनिलाइड। आगे इतनी बात समझ में, ये एसिटेनिलाइड बन गया। अब एसिटेनिलाइड जो बना है, उसमें जो ये एसिटाइल ग्रुप है, जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो आप, -M इफेक्ट वाला ग्रुप भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, -M इफेक्ट वाला ग्रुप भी इसको बोल सकते हो। क्या होगा? अब ये जो लोन पेयर, जो पहले बेंजीन रिंग के लिए भी, पहले ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए जा रहा था? बेंजीन रिंग के लिए जा रहा था। अब ये इधर भी जाएगा और ये इधर एसिटाइल ग्रुप में भी जाएगा, यानी अब ये लोन पेयर इधर बेंजीन रिंग को भी जाएगा और उधर भी जाएगा। मतलब अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तरह से दो जगह बिजी हो गया, है ना। एक तरह से बोलते हैं दो नावों में सवार होने वाली बात। तो ये इधर भी जा रहा है, ये उधर भी जा रहा है, तो ना कंप्लीटली ये इधर जा पाएगा और ना ये उधर जा पाएगा, है ना। तो एक तरह से ये अपोजिट रेजोनेंस हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है इधर। देखो, जब एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन में तो ये ग्रुप पूरी, ये लोन पेयर कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली किसके लिए अवेलेबल थे? फॉर बेंजीन रिंग, है ना। तब तो ये पूरी तरह से किसके लिए अवेलेबल थे? बेंजीन रिंग के लिए ही अवेलेबल थे। तो यहाँ पे क्लाउड ज्यादा बढ़ गया था। अब लेकिन क्या हो गया? एसिटाइलेशन के बाद अब ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ साथ और किधर? एसिटाइल ग्रुप की तरफ भी बिजी हो गए। ठीक है, अब अगर उधर वाला रेजोनेंस दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे हम? वाला रेजोनेंस, है ना। रिंग वाला तो हमको आता ही है, मैं थोड़ा सा रिंग वाला ही बनाया था, है ना। ये जब यहाँ आएगा तो देखो क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगी चीज, यहां डबल बॉन्ड, ये NH, ये CO CH3, ठीक है, N पे पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, ये फिर ये यहां आएगा, ये यहां आएगा और इस तरह से फिर आगे की स्ट्रक्चर्स चलती जाएगी, आगे और रेजोनेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही फिर रिंग वाला है, ये यहाँ आएगा, लोन पे यहाँ आएगा, फिर आगे घूम जाएगा ऐसे, है ना। तो ये हो गया, ये तो इधर का हो गया। अब अगर ये इधर वाली साइड जा रहा है, एसिटाइल ग्रुप में एंटर कर रहा है, तो अब ये एसिटाइल ग्रुप में एंटर करेगा, तो फिर देखो क्या होगा, रिंग तो ये है ही ऐसे कैसी, अब ये यहाँ, अब लोन पेयर यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड बन गया, और ये जब ये उतर के यहाँ आएगा तो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कहां पर, ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन उतर के आ जाएंगे ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये आ गए हैं ऑक्सीजन पे, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो पहले से होते हैं उसके पास, 2 तो पहले से होते हैं, ठीक है, एक और आ जाएगा तो ये बन गया, और फिर ये CH3, ठीक है। ये फिर वापस उतर के आएगा, तो फिर ये वापस इस पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ ही चुका है, ठीक है, ऐसे आ रही बात समझ में। तो अब क्या हो गया है, अब ये जो लोन पेयर था, अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अब वो 2 जगह बिजी हो गया, अब वो रिंग में भी एंटर कर रहा है, वो एसिटाइल ग्रुप में भी एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और अब इससे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस का इफेक्ट कम हो जाता है किसी भी एक साइड में, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो रिंग, जो लोन पेयर पहले पूरी तरह से, पहले कंप्लीटली रिंग के लिए अवेलेबल थे, अब वो पूरी तरह से रिंग के लिए, बेंजीन रिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अब वो रिंग में भी जा रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप में भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिंग के लिए उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और अब रिंग पर पहले जितना क्लाउड नहीं रहा है, पहले जितना मतलब जितना एनिलीन की रिंग पे था, अब उतना क्लाउड यहाँ पे नहीं होगा। अब ये क्लाउड कुछ ना कुछ कम हो चुका है, और क्लाउड के कम होते ही उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट था वो भी अब क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, आ गया। तो इस तरह से हम एनिलीन के जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साइड में अटैच करा के, उससे क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, लोन पेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक तरह से, थोड़ा उधर भी जाएगा, कभी उधर भी जाएगा, कभी इधर भी जाएगा, तो ना तो पूरी तरह से इसको जा पाएगा ना उसको जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं रिंग के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिंग के लिए अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब कि रिंग पे अब क्लाउड क्या हो गया, कम हो गया है। क्लाउड कम होने का मतलब कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे मेथड को जो इस तरह से हमने एसिड एडिशन करा के उसकी रिएक्टिविटी को, NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम किया है, इस पूरे मेथड को नाम देते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, पूरा मेथड है, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। इस मेथड को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। आगे बात सुने, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करा के, है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो किस तरह से हमने अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करा के उसकी रिएक्टिविटी को, उसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को हमने क्या कर दिया, काफी मिनिमाइज कर दिया, है ना। और अब अगर अपन इन सबका हाइब्रिड बनाए, अगर अपन हाइब्रिड बनाए तो हाइब्रिड कैसे दिखा सकते हैं हम, इसका हाइब्रिड हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ये देखो, ये NH, ये CO, ये CH3, ठीक है। यहाँ तो रिंग तो ये इस तरह से हो ही जाएगी, ये तो रिंग हो गई, और ये पार्शियल, यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल बॉन्ड, ठीक है। चार्ज यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आगे बात समझिए, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, आ गया, एसिड टेनिलाइड का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से हमने देखा कि अब रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, रिएक्टिविटी कंट्रोल हो चुकी है। अब यानी कि अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो डायरेक्ट ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, अब मोनोब्रोमो, अब एक ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लग पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, रिएक्टिविटी कंट्रोल हो गई। अब सीधे ब्रोमिनेशन जब कराएंगे तो तीनों पे ब्रोमीन नहीं आएगा, अब किसी भी एक जगह पे आएगा, आइदर ऑर्थो और पैरा किसी एक जगह पे आएगा। आ रही बात समझ में। अब करवाते हैं अपन ब्रोमिनेशन और देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई सब। क्या किया अपन ने, पहले एसिटाइलेशन करके एसिटाइल बनाया,
उससे COCH आया, उससे लोन पेयर क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, कभी इधर, तो रिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुआ, और रिंग के लिए अवेलेबल नहीं हुआ तो अब उसकी रिएक्टिविटी, बेंजीन की रिएक्टिविटी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब अगर अपन कराएं हेलोजिनेशन तो देखते हैं, देखो अब हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, है ना। अब हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अब सीधे ट्राइब्रोमो नहीं आएंगे, अब सिंगल मोनोब्रोमो वाले प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, अब लेकिन हेलोजिनेशन कराने किसका, एनिलीन तो रहा नहीं अब एनिलीन थोड़े ना रहा है, वो तो क्या बन चुका है, वो तो एसिटेनिलाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, वो तो एसिटेनिलाइड बन चुका है। ठीक है, अब इसका करा रहे हैं हम ब्रोमिनेशन, अब इसका जब हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन, तो अब ब्रोमिनेशन करा रहे हैं अपन इसका, तो अब क्या होगा, अब ऑर्थो पैरा पे आ रही बात समझ में, अब ऑर्थो पैरा पे, है ना, अब सिंगल ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लगेंगी, आ रही बात समझ में। लो देखो कैसे, NHCOCH3 एक बार कहां लग गया, ऑर्थो पे, एक बार कहां लग गया, पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे लग गया है, एक बार पैरा पे लग गया है। ठीक है, इस तरह से बन गया। बट अब ये क्या है, ये ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड है। अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो ये तो हो गया ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ये तो हो गया ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ठीक है, ये हो रहा है पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड आ गया। अब इनमें से मेजर कौन सा है, मेजर की बात करें तो पैरा वाला ही मेजर है। क्या है, पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला क्या है, माइनर है। आ रही है बात समझ में, है ना। अब लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड नहीं चाहिए, हमको तो एनिलीन की चाहिए प्रोडक्ट। हमको ये ब्रोमो, हमको क्या चाहिए, ब्रोमो एनिलीन चाहिए, हमको ब्रोमो एसिटेनिलाइड नहीं चाहिए। यानी कि क्या होगा, यानी कि क्या करना होगा, इस ग्रुप को हमको वापस से क्या करना होगा, रिमूव भी करना होगा, है ना। जो एसिटाइलेशन से ये एसिटाइल ग्रुप आया था, इसको हमको फिर से क्या करना है, हटाना है, तभी हम वापस एनिलीन बना पाएंगे, NH2 ग्रुप ला पाएंगे। और इसके लिए करवाया जाता है क्या, हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करवा लेते हैं। ये लो, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो हाइड्रोलाइसिस ऐसे होगा HOH। तो देखो अब ये वाली चीज क्या बन गई है पूरी, अगर इस पूरी चीज को देखें तो ये तो बन गया CH3COH एसिटिक एसिड। सेम वही यहां लिख देते हैं HOH, ये पूरा निकल जाएगा ऐसे ऐसे इधर से। ठीक है, तो अब देखो ये H यहाँ पे लग जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, NH2। अब बन गए हमारे क्या, ब्रोमो एनिलीन। क्या बन गए हैं, ब्रोमो एनिलीन बन गए हैं। ये लो, ये ब्रोमीन, ठीक है, ऐसे यहां आ जाएगा NH2 और पैरा पे ब्रोमीन। आगे बात समझ में। अब ये ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन हमको मिल चुके हैं, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, जिनमें से पैरा वाला फिर वही मेजर होगा क्योंकि यहां से जो मेजर आ रहा है आगे भी वही मेजर होगा। ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन ये माइनर होगा। आ गया। तो अब इस तरह से हमने मोनोब्रोमो एनिलीन वाले सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लिए। मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अब हमने यहां से तैयार कर लिए, जिनमें से पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। क्या किया हमने, पहले क्या करवाया, एसिटाइलेशन कराया, एसिटाइलेशन के बाद फिर हमने करवाया ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कराया तो वो ब्रोमिनेशन किसका हुआ, एसिटेनिलाइड, है ना। ये जो है वो क्या है, एसिटेनिलाइड है, एसिटेनिलाइड है, ठीक है। एसिटेनिलाइड का जब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो ऑर्थो पैरा अब सिंगल वाले आएंगे क्योंकि अब रिएक्टिविटी क्या हो गई है, काफी कंट्रोल हो गई है, मिनिमाइज हो गई है। और फिर उनके हाइड्रोलाइसिस से एसिडाइल ग्रुप का रिमूवल करा लेंगे, एसिडाइल ग्रुप का रिमूवल कराएंगे, फिर से NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। इस तरह से ऑर्थो और पैरा ब्रोमो मतलब कि मोनोब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आ रही है बातें समझ में। अब अगर इसको पूरे को समअप करके देखें, इतनी बातें समझ में आ गई, इस पूरे को अगर समअप करके देखें तो क्या करना होगा, देखो अब एनिलीन का हेलोजिनेशन दो टाइप से हम बता सकते हैं। आगे नहीं सब तो समझ में। अब एनिलीन का हेलोजिनेशन हम दो टाइप से बता सकते हैं। कैसे कैसे बता सकते हैं, देखो, है ना। कन्वर्जन में काम आएगा इस तरह से। आपको बोला गया क्या, आपको बोला गया एनिलीन 2, एक बार तो बोला गया कि एनिलीन 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आपको दो
कन्वर्जन इस तरह से पूछे जा रहे हैं, एक तो ये पूछा जा रहा है, एक ये पूछा जा रहा है। एक बार तो आपसे बोला गया कि क्या बनाओ, एक बार तो बोला गया कि NH2 है ना 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाओ। क्या बनवाने के लिए बोला गया, एक बार तो ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो अगर ट्राइब्रोमो एनिलीन बनवा रहे हैं तब तो क्या करना है, और अगर मोनोब्रोमो एनिलीन बनवा रहे हैं जैसे पैराब्रोमो एनिलीन है ना, मेजर कोई कंसिडर कर लेते हैं, तो ये लो, अगर पैराब्रोमो एनिलीन बना रहे हैं तो क्या करना होगा, ठीक है। एक बार तो ये है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। एक बार है पैराब्रोमो एनिलीन। अगर ये चीजें चाहिए है ना, देखो ऑर्थो क्या है कि माइनर प्रोडक्ट होता है, उसको हमने इग्नोर कर दिया अभी, तो पैरा की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर ये कराना है तो कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट ब्रोमिनेशन है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होगा, ये बन जाएगा। बट अगर हमको ये चाहिए, पैराब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो अब हमको 3 स्टेप में काम करना होगा। फर्स्ट कराना होगा हमको क्या, एसिटाइलेशन, पहले करवाएंगे एसिटाइलेशन, ठीक है। सेकंड फिर करवाएंगे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, और फिर उसके बाद फिर हम करवाएंगे एसिटाइल ग्रुप का रिमूवल यानी कि हाइड्रोलाइसिस, है ना, हाइड्रोलाइसिस, और उससे फिर हमको मोनोब्रोमो बन जाएगा। देखो क्या हुआ, पहले एसिटाइलेशन करके एसिटाइल ग्रुप लाए थे, एसिटाइल ग्रुप लाके रिएक्टिविटी कंट्रोल किया, फिर ब्रोमिनेशन कराए थे, एक एक ब्रोमो वाले आ गए, और फिर बाद में एसिटाइल ग्रुप को वापस हटाओ तो हाइड्रोलाइसिस करो। यानी एक बार एसिटाइल ग्रुप लाना है, एक बार लास्ट में हटाना है, बीच में ब्रोमिनेशन करवा देना है, ठीक है। तो इस तरह से अब एनिलीन का ब्रोमिनेशन 2 टाइप्स का हो जाएगा, ट्राइब्रोमो वाला और मोनोब्रोमो वाला। समझ में आ गया, कब क्या कैसे क्या करना है वो हमको समझ में आ गया, क्यों करना है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाती है एनिलीन की फर्स्ट ESR रिएक्शन, हैलोजिनेशन यानी कि ब्रोमिनेशन। आया समझ में, ये